Brought to you by American Pistachios. 4 विकेटें गिरी हैं ऑस्ट्रेलिया की। 122 रन उन्होंने बनाए हैं सेकंड इनिंग में। मतलब जो ओवरऑल लीड आप ऑस्ट्रेलिया की देखें वो 300 के करीब है। फिलहाल 295 रनों की लीड है और अभी भी 2 गेंदें खेली जानी शेष है। इसका मतलब कि भारत कम से कम आज के दिन ये कहे कि हमारा पलड़ा भारी रहा, गलत नहीं रहेगा। 2 दिन भारत इतना पीछे रह गया कि तीसरे दिन जबरदस्त क्रिकेट खेलने के बावजूद इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए खेल रहा है। बचाना इतना आसान नहीं होगा। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत ने इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग में जो है वो बना लिए हैं जी 122 रन। 4 विकेटें उनकी गिरी हैं और 2 गेंदें बची हैं, यानी कि इस वक्त उनकी ओवरऑल लीड 295 रनों की हो चुकी है। आंकड़े इतिहास ये बताते हैं कि इस मैदान पर इस मैदान पर 121 साल पहले किसी टीम ने इससे कम रन बनाए थे, मतलब 263 रन बनाए थे 1902 में। 1902 में मैदान पर 263 रन बने थे चौथी इनिंग में जीतने के लिए, जो कि अब तक का हाईएस्ट एवर है। का मतलब यह है कि जब से यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, ये भारत को इतिहास रचना होगा अगर आप जीतने की बात करते हैं। लेकिन ज्यादा रियलिस्टिक देखा जाए कि भारत को इस मैच को बचाना होगा, वक्त बचाना होगा। मदन जी रहेंगे मेरे साथ, हरभजन सिंह भी रहेंगे मेरे साथ, लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि आज 4 विकेटें सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की गिरी हैं और उससे फर्क ये पड़ा कि रन इतने तेज नहीं आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कोशिश रहेगी कि 400 के बियॉन्ड वो अपनी लीड को लेकर जाए, ताकि वो भारत को कल शायद लंच तक बैटिंग कराने की स्थिति में हो। 400 से ज्यादा की लीड हो, क्योंकि वो जानता है ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे 400 रन बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पर चेज हो पाए। लेकिन फिर उनके पास होंगे 5 सेशन भारत को आउट करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के लिए। मेरे साथ जैसे मैंने कहा मदन जी भी हैं, हरभजन भी हैं। मदन जी, क्या लगता है आपको, आज काफी कुछ ठीक ठाक किया, बावजूद बहुत पीछे है भारत? नहीं विक्रांत, आज का दिन मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम ने जो है वापसी की है। मैं समझता हूँ कि 400 रन तक भी 350 375 तक भारतीय टीम कैपेबल है चेज करने की। पर आज जो उन्होंने वापसी की है जिनके रहाणे और शार्दुल ठाकुर की वजह से, और उनकी बैटिंग की खासियत क्या थी कि उसकी बैटिंग की जी खासियत थी कि उन्होंने डिफेंड भी किया, उसके साथ साथ अटैकिंग शॉट्स भी खेले हैं। पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भारत का भी चांस है, अभी हम कह सकते हैं, क्योंकि आज 4 खिलाड़ी आउट हुए। अगर कल सुबह आकर वो जल्दी जल्दी आउट कर लेते हैं 50-60 रन पे, तो बिल्कुल भारत मैच में बना हुआ है। आपको लगता है भारत मैच में बना हुआ है? मतलब आप जीतने के लिहाज से कह रहे हैं या मैच बचाने के लिहाज से कह रहे हैं, या फिर आप बचा ये कह रहे हैं कि अगर वो 5 सेशन देते हैं इंडिया को खेलने के लिए, 5 सेशन इंडिया बैटिंग कर लेता है तो रन बन जाएंगे? इतिहास ये बताता है मदन जी कि इस मैदान पर 263 रन 1902 में बनाए थे चौथी पारी में एक टीम ने जीतने के लिए, उसके बाद से इतने रन बने नहीं है। नहीं, देखिए इतिहास की अगर बात करते हो, इतिहास में जो हिस्ट्री होती है वो रिपीट भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि विकेट में सिर्फ एक ही जो विकेट बहुत अच्छा खेल रही है, नया गेंद तो थोड़ा सा आपको ध्यान से खेलना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑड बॉल जो ऊपर नीचे हो रहा है, उसका थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें, उसको मन में लेकर नहीं खेलेंगे तो देखिए, जब शार्दुल ठाकुर और जिनके रन बैटिंग करे तो विकेट बहुत अच्छी लग रही थी। तो शुरू में अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि रन चेंज हो सकता है, और ये हिस्ट्री जो है ये भी चेंज हो सकती है। और भारतीय टीम ने हमेशा ओवल में अच्छा ही प्रदर्शन किया। और मैं चलिए, हरभजन सिंह भी है मेरे साथ, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आज खेल ऐसा था जहां पर शार्दुल ठाकुर और अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह की बैटिंग की वो भारत को वापस लेकर आए, फॉलो ऑन बचाया। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी बढ़त थी कि सेकंड इनिंग में 4 विकेटें गिरने के बावजूद वो इस वक्त 196 रन की लीड ले चुका है और इस मैच में 2 दिन का वक्त है। ऑस्ट्रेलिया के पास 6 विकेटें अभी भी उनके हाथ में। हरभजन है आप हमारे साथ? क्या लगता है आपको, है कोई मौका भारत के पास इस मैच को बचाने का? देखिए, टाइम तो बहुत पड़ा है इस मैच में, पर ये देखना होगा कि अगर इंडिया अगर 350 370 के करीब रोक पाता है
तो फिर कोई चांस बनेगा, नहीं तो देखिए इस पिच के ऊपर वैसे तो 350 भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, चेज़ करना होगा तो, क्योंकि बॉल काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है तो मुश्किल होगी। मुझे लगता है देखिए 70% जो मैच है ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, 30% जो मैच है वो भारत की तरफ है। भारत को ये टर्न अराउंड करने के लिए दिल हैव टू प्ले आउट ऑफ द स्किन एंड जिसलिए आज की बल्लेबाजी रहाणे ने करी है, ऊपर के छोर के बल्लेबाजों को करनी पड़ेगी। और मदन जी साथ ही साथ ये भी देखें कि विकेट इतना आसान नहीं है आज बैटिंग करने के लिए। वो तो रहाणे और शार्दुल इस वक्त झेल गए थे, गेंद अप एंड डाउन हो रहा है। मानस लबुशेन को देखो कितनी दिक्कत आ रही थी। विक्रांत, विकेट आपने जो बिल्कुल सही कहा कि विकेट इतना आसान नहीं है, पर इस विकेट के ऊपर उन्होंने जैसे बैटिंग की है, देखिए मैं चाहूंगा कि भारतीय बल्लेबाज बैटिंग ऐसी करें। देखिए डिफेंड करना भी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ जो भी आपको स्कोरिंग बॉल मिलते हैं उनको हिट करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपका स्कोर बोर्ड चलता रहे। जैसे आज इन्होंने चलाया और आज कई ऐसे शॉट्स खेले हैं, फैंटास्टिक शॉट्स खेले गए हैं दोनों दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। और जैसे हरभजन अभी कह रहे थे कि 350 375, मैं समझता हूँ कि इंडिया के भी उतने ही चांसेस है जितने ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस है। क्योंकि देखिए ये एक ही मैं कहना चाहूंगा कि शुरू शुरू में थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो ये गेम बन सकता है भारतीय टीम के लिए। इफ्स एंड बट्स मदन जी कह रहे हैं, लेकिन आज की रिपोर्ट देखें जो भी है। आज जिस तरह रहाणे ने और शार्दुल ने वो बैटिंग की है, अगर ड्रेसिंग रूम को कोई मोटिवेशन चाहिए तो वो किसी और को नहीं, अपने खिलाड़ियों को देखकर मिलेगी। 296 की लीड है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास, 2 दिन का वक्त है। भज्जू ने कहा कि, मदन जी ने भी कहा भाई आप जीत के बारे में सोच सकते हैं, फिर वही बात आ जाती है कि जी कल आकर क्या विकेट गिर जाएंगी, क्या आप 350 रन बना सकते हैं। इतिहास आपको बताता है कि इस मैदान पर हाईएस्ट जो चौथी इनिंग की चेज हुई है 1902 में, वो है 263, 263। 296 ऑलरेडी आगे है ऑस्ट्रेलिया, 6 विकेट उनके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं कल उनकी लड़ाई रनों और वक्त दोनों के साथ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अब ये देखना होगा कि यहाँ पे कितने रन उनको और चाहिए। 400 से नीचे मुझे लगता नहीं है कि बज्जू वो डिक्लेयर करना चाहेंगे। कम से कम वो 400 रन का कुशन चाहेंगे। 296 हो गए हैं, 400 या 450 रन का कुशन चाहना वो अपने पास रखेंगे। और फिर अगेन 5 सेशन भारत। देखिए डिक्लेयर नहीं करेंगे वो, क्योंकि इस मैच में बहुत समय पड़ा हुआ है और इंडिया को ऑल आउट ही करना पड़ेगा। वो चाहे 375 बन जाए, 400 बने या 400 के कितना भी ऊपर बने, तो मुझे लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को मौका मिलेगा कि इस मैच में बल्लेबाजी करनी है तो वो तो चाहेंगे कि कल लंच के बाद और 1 घंटा खेलें और फिर जाके टीम इंडिया को अंदर डालें। वो तो इस लिहाज से चलेंगे कि वो पहले सेफ हो जाएं बिल्कुल, और उसके बाद फिर अंदर डालने के लिए देखेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ ये सोचेगा कि कैसे 400 रन किसी भी तरीके पे बोर्ड पे लगाने हैं। और शायद आज सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भारत ने रोक के रखा। शायद यहाँ पे 25-30 रन ऑस्ट्रेलिया और चाहता कि अगर आज शाम होते होते वो 350 तक पहुंच जाते लीड के लिहाज से, तो वो बेहतर स्थिति में होते। लेकिन 296 है। हरभजन सिंह का ये कहना है कि शायद लंच के 1 घंटे बाद तक वो बैटिंग करना चाहेंगे। ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी भारत के लिए हो सकती है, क्योंकि जितनी देर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगा जाहिर तौर पर वो आपको मैच से बाहर कर देगा जीतने के लिहाज से। लेकिन जितना वक्त वो बैटिंग करेंगे, एक लिहाज से वो जो हर्डल है, जो माउंट एवरेस्ट है वक्त का, जो आपने बैटिंग करनी है, वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब सवाल यही है ना कि जी बल्लेबाज जो पहली इनिंग में दिखा, उसमें फर्स्ट हाफ में तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन जो रहाणे ने और शार्दुल ने किया, क्या उससे कोई सबक ले पाएगा? बिल्कुल करनी पड़ेगी। देखिए उनसे उम्मीद ये बनानी पड़ेगी, क्योंकि नया गेंद यहाँ पे अगर अच्छा खेलेंगे, रन बनाएंगे, तो फिर जब बॉल पुराना हो जाता है तो फिर उतनी दिक्कत नहीं आती है। थोड़ी हाँ पिच में अप एंड डाउन है, हमने देखा है कि जो बाउंस है वो काफ़ी ऊपर नीचे है, तो बल्लेबाजी में मुश्किल आएगी। बट अगर ऊपर से अच्छा खेल देंगे, 60 70 80 रन की ऊपर से पार्टनरशिप करके देंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, तो फिर कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रहाणे, इनके लिए थोड़ी सी आसान बनेगी ये पिच पे बल्लेबाजी करना। नहीं तो देखिए 350 के ऊपर मुझे लगता है कि इस पे चेज करना काफ़ी मुश्किल होगा। कई बड़े बड़े 100 हमने देखे हैं और कई बड़े बड़े 100 हमें याद रहते हैं, गिनती में भी आते हैं। जो रहाणे ने आज बैटिंग की या फिर जो आज शार्दुल ठाकुर ने बैटिंग की, है मिसाल। शतक नहीं है उनके नाम, ये रिकॉर्ड बुक्स में 100 के नाम से नहीं होगा, लेकिन कभी कभी इस तरह की पारियां शतकों से बेहतर होती हैं, क्योंकि दोनों ने झेला। किसी की उंगली में गेंद लग रही थी, किसी के एल्बो में गेंद लग रही थी, किसी के पेट पे गेंद लग रही थी, और दोनों उस दर्द में खड़े रहे। बच्चों फिर वही बात आ जाती है ना कि विदेशी दौरों पर जाकर आप हमेशा
ऊपर से आपकी विकेटें गिरती हैं, फिर नीचे वाले आके बचा लेते हैं और फिर उसके बाद गेंदबाज आपको जिता देते हैं। अब ये जो शार्दुल ठाकुर ने या अजिंक्य रहाणे ने बैटिंग की है, ये भी तो उसी ड्रेसिंग रूम से आते हैं। तो क्या इनको देखकर कोई मोटिवेशन या फिर खेलने का तरीका बाकियों को मिलेगा सेकंड इनिंग में, जहां आपको मैच बचाने के लिए खेलना है, परहैप्स मैच जीतने के लिए खेलना है? बिल्कुल करेगा। देखिए, अगर जैसी स्पेशली पारी खेली है शार्दुल ठाकुर ने दिखाया कि जी। इस पिच पे बल्लेबाजी करी जा सकती है, खड़े रहना, थोड़ा पेशेंस दिखाना है, और टेस्ट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट बीइंग पेशेंट और वेट करना है अपनी अपॉर्चुनिटी का, और वही किया उन्होंने। और उनकी बल्लेबाजी से वो ड्रेसिंग रूम में ज़रूर ये मैसेज किया होगा कि भाई अगर शार्दुल कैन सो कैन वी। तो भाई अगर ऐसा है कि शार्दुल ने किया, अजिंक्य रहाणे ने किया, तो वो रेप्लिकेट करना है। सिर्फ ऊपर के बल्लेबाजों विराट कोहली से उम्मीद बनेगी, क्योंकि वो उनके बल्ले से भी रन नहीं आए। बड़ा खिलाड़ी तो वही माना जाता है ना जो बड़े चैंपियनशिप में रन बनाए, और बड़ा खिलाड़ी का फ़र्ज़ ये भी है कि बड़ा खिलाड़ी आपको चैंपियनशिप भी जिताए। तो उम्मीद करनी होगी विराट कोहली से, रोहित शर्मा से कि इनके बल्ले से रन आए, क्योंकि सबसे बड़े खिलाड़ी तो यही हैं। अच्छा, बाय द वे, अभी अभी चूंकि मैच खत्म हुआ थोड़ी देर पहले, ये सारे इंडियन फैंस एक तरफ से यहाँ से आ रहे हैं, इधर आप नजर डालें तो मेरे पीछे भी आपको फैंस दिख रहे हैं। उम्मीद इन लोगों को ज्यादा थी इस टीम से, और चूंकि मौसम इतना जबरदस्त था, आज सब उम्मीद लेकर आए। हालांकि आई एम श्योर अब कल आप लोग आएंगे, उम्मीद के साथ आएंगे। चलो जी। नहीं आएंगे तो सही, कुछ उम्मीद लेके आएंगे या ऐसे ही आएंगे? अरे सर, कहीं से आ रहे हैं, उम्मीद लेके आएंगे कि नहीं? बस 1000%। चलिए, हाँ, चलो, सबको मिरेकल, सबको करिश्मा जो है उसकी उम्मीद है, और यही इंडियन क्रिकेट फैन की खासियत भी है, ये दिल हौसला छोड़ते नहीं। खिलाड़ी भी दिल और हौसला ना छोड़े, तो शायद यहाँ पर वो करिश्मा जो है वो थोड़ा सा ही सही, लेकिन इम्कानात पूरे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।